Hello students, in this video we are going to discuss about relative velocity of rain with respect to man. So इसके लिए देखिए, आप मान लीजिए, आप कंसिडर करिए कि आप बारिश में चल रहे हैं, ठीक है, या बारिश में दौड़ रहे हैं और आपके हाथ में एक अम्ब्रेला है। सो भाई अगर आप बिल्कुल रुके हुए हैं जस्ट और बारिश नीचे की तरफ आ रही है, कोई हवा नहीं चल रही है, तो आपको बारिश से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, अम्ब्रेला को खोलना पड़ेगा और जस्ट आप उसको 90 डिग्री पे करोगे अम्ब्रेला को और आप बारिश से बच जाओगे। लेकिन अगर आप दौड़ रहे हैं, ठीक है, या आप किसी बाइक पे हैं या साइकिल पे है, तब आप ट्रेन चला रहे हैं, तब आप दौड़ रहे हैं, बाइक आपकी साइकिल चला रहे हैं, तो उस केस में आपको बारिश से बचने के लिए जो आपको अम्ब्रेला रखना पड़ेगा वो आपको 90 डिग्री पर नहीं, कुछ और एंगल पर रखना पड़ेगा, तब आप बारिश से सेफ होंगे वहां पर। सो देखिए, वहीं हम देखेंगे कि किस डायरेक्शन में आपको अपने अम्ब्रेला को रखना है जिससे आप बारिश से बच जाए दौड़ते वक्त या जब आप बाइसिकल वगैरह पे हो तब। So for this consider a man walking west with velocity vm। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक बंदा है जो कि वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर OA। सो रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर OA विद वेलोसिटी vm। ये vm वेलोसिटी के साथ इधर वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है और जो रेन है, रेन इज फॉलिंग विद वेलोसिटी VB रिप्रेजेंट विद वेलोसिटी VR रिप्रेजेंटेड बाय OB। तो OB से हमने रिप्रेजेंट कर रखा है वेलोसिटी ऑफ रेन जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रही है। और यहाँ पर हमको निकालनी है टू फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, कि इस रेन की वेलोसिटी कितनी है मैन के रिस्पेक्ट में। मतलब ऑब्जर्वर कौन हो गया, मैन हो गया जो कि बारिश में चल रहा है, और उस मैन के रिस्पेक्ट में हमको निकालनी है रेन की वेलोसिटी, रेन की रिलेटिव वेलोसिटी। सो हमको निकालना है VRM यहाँ पर। सो इसके लिए देखिए क्या करना है, तो सेम कॉन्सेप्ट है, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है। तो पीछे भी हमने आपको बताया था कि जितनी वेलोसिटी है आपके ऑब्जर्वर की, तो ऑब्जर्वर कौन हो गया, मैन हो गया, मैन के रिस्पेक्ट में निकालनी है रेन की वेलोसिटी। सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन, एंड टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, सुपर इम्पोज द वेलोसिटी ऑफ मैन ऑन बोथ मैन एंड रेन। तो दोनों के ऊपर हमने वेलोसिटी -VB सुपर इम्पोज कर दी। सो अब जो मैन है वो तो एक तरह से रेस्ट में आ गया, इतनी वेलोसिटी इधर, इतनी वेलोसिटी इधर, बट जो रेन है उसके पास दो वेलोसिटीज हो गई, एक तो हो गई -VM और एक हो गई VR। सो इन दोनों का रिजल्टेंट आपको निकालना है, तो ये दोनों का हो गया रिजल्टेंट VRM, दैट इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। और इस तरीके से यहाँ पर आप सेम जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था उस तरीके से यहाँ पर आप निकाल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। सो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन विल बी VR - VM। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया रिलेटिव वेलोसिटी का। और इसका मतलब ये नहीं है कि रेन और मैन की डायरेक्ट वेलोसिटी को आप माइनस कर दोगे तो आपको वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन मिल जाएगी। इसका मतलब ये है कि इसका इफेक्ट और इसका इफेक्ट यहाँ पर बराबर होगा। अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है कि कितनी वेलोसिटी होगी रेन की मैन की रिस्पेक्ट में, तो आप मैग्नीट्यूड इस तरह से निकालोगे। सो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी, दैट इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, इज गिवन बाय लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हम पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करेंगे। सो पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन है दैट इज VRM, दैट इज √VR का स्क्वायर प्लस VM का स्क्वायर प्लस 2VR VM कोस ऑफ 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर हमारा एंगल कितना है, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल है यहाँ पर 90 डिग्री। सो कोस 90 हो गया 0, तो ये फैक्टर तो यहाँ पर खत्म हो गया। और VRM यहाँ पर हो गया √VR का स्क्वायर प्लस VM का स्क्वायर। अगर आपको डायरेक्शन निकालनी है तो डायरेक्शन के लिए क्या करोगे, डायरेक्शन के लिए आप ये एंगल हम निकालते हैं, दैट इज थीटा। सो tan थीटा अगर आपको निकालना है, इसके सामने वाली साइड हो गई परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, सो BC इज परपेंडिकुलर एंड BO इज बेस, सो BC डिवाइडेड बाय BO परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज tan ऑफ थीटा। एंड द BC ये VM है तो यहाँ पर ये भी VM हो गया। सो VM डिवाइडेड बाय VR, VM डिवाइडेड बाय VR, एंड थीटा इज tan इनवर्स VM डिवाइडेड बाय VR। इफ दिस एंगल इज थीटा देन दिस इज अल्टरनेट एंगल, सो दिस इज ऑल्सो थीटा। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट कि अगर आपको प्रोटेक्ट होना है बारिश से तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वर्टिकल के रेस्पेक्ट में 90 डिग्री के रेस्पेक्ट में आपको थीटा एंगल के ऊपर जो है आपकी अम्ब्रेला रखनी पड़ेगी, तब आप बारिश से जाके सेफ होगे। ठीक है, आप भी यहाँ पे देखिए फील कर सकते हैं कि आप इधर मूव कर रहे हैं, बारिश नीचे की तरफ आ रही है, तो आप अम्ब्रेला को कैसे थोड़ा झुका के रखोगे। ठीक है, अगर आप परपेंडिकुलर रखोगे यहाँ पर तो आप भीग जाओगे, बिकॉज उस केस में जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो डिफरेंट है यहाँ पर। तो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आ गया, इसलिए आपको जो
If you want to protect yourself from rain, then umbrella should be held making an angle theta west of vertical. तो जो वर्टिकल है, वर्टिकल की वेस्ट साइड में आपको थीटा एंगल के ऊपर आपका अम्ब्रेला रखना है, तब यहाँ पर आप बारिश से सेफ होगे। ओके, सो ये हमारे पास है, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। अब देखिए इसके रिगार्डिंग हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज रेन इज फॉलिंग विद स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले हमारे पास दे दिया यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ रेन की जो रेन है वो 35 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ मूव कर रही है और वर्टिकल डाउनवर्ड होगी ऑब्वियसली। एंड विंड स्टार्ट ब्लोइंग आफ्टर सम टाइम, और कुछ समय बाद क्या है, हवा जो है वो चलने शुरू हो जाती है विद स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। तो ये होगी वेलोसिटी ऑफ विंड, वेलोसिटी ऑफ विंड दैट इज 12 मीटर पर सेकेंड। तो दो वेक्टर है हमारे पास, एक सिंपली है वेलोसिटी ऑफ रेन, एक है वेलोसिटी ऑफ विंड। दो वेक्टर है हमारे पास और हमको यहाँ पर निकालना है इन विच डायरेक्शन शुड ए बॉय वेटिंग एट द बस स्टॉप हैल्ड हिज अम्ब्रेला। तो अभी यहाँ पर देखिए एक लड़का है जो कि बस स्टॉप के ऊपर है, बस स्टॉप के ऊपर बैठा है और उसको किस डायरेक्शन में अपना अम्ब्रेला रखना पड़ेगा जिससे कि वो यहाँ पर सेफ हो जाए। तो देखिए यहाँ पर ये रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है बेसिकली, बिकॉज जो बॉय है वो यहाँ पर रेस्ट में है और यहाँ पर उसको किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला रखना है ये हमको निकालना है। तो उसके लिए देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर हमने मान लिया कि भाई नीचे की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन वी वेक्टर। फिर वेस्ट की तरफ यहाँ पर जो है ये हम मान लेते हैं दैट इज वेलोसिटी ऑफ विंड की हवा जो है वो आपकी वेस्ट डायरेक्शन में चल रही है, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में आपकी हवा चल रही है। सो दो वेक्टर आपके पास हो गए, एक हो गया OB वेक्टर, एक हो गया OA वेक्टर। दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन लगा के हम दोनों का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। डायगोनल हो गया हमारा रिजल्टेंट। सो दिस इज रिजल्टेंट वेलोसिटी दैट इज V एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द बॉय। सो रिजल्टेंट वेलोसिटी जो है ये आपकी कितनी हो जाएगी, V इक्वल्स टू अंडर रूट। सो यहाँ पर आप लगाओगे पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। सो वी आर का स्क्वायर प्लस वी डब्ल्यू का स्क्वायर और थीटा आपका कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। इसलिए जो आपका यहाँ पर फैक्टर आएगा 2 वी डब्ल्यू कोस 90 डिग्री। सो कोस 90 0, तो थर्ड जो आपका फैक्टर है यहाँ पर खत्म हो जाएगा। सो वेलोसिटी आपकी यहाँ पर निकल जाएगी वी आर दैट इज 35 का स्क्वायर प्लस 12, सो 12 का स्क्वायर और यहाँ पर इसको जब आप सोल्व करोगे तो यहाँ पर आपको इसकी रिलेटिव वेलोसिटी मिलेगी 37 मीटर पर सेकेंड। सो 37 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो होगी रिजल्टेंट वेलोसिटी की बात। अब क्वेश्चन में हमको पूछा है कि किस डायरेक्शन में उसका अपना जो है अम्ब्रेला है वो रखना पड़ेगा। सो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो इसके लिए हम निकाल लेंगे यहाँ पर tan ऑफ थीटा। सो tan थीटा, या फिर मैं इसको बीटा मान लेता हूँ, यहाँ पर थीटा हमने ये एंगल ले लिया था। सो दिस इज बीटा, tan बीटा। तो tan बीटा यहाँ पर हो गया, सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये वाली हो गई बेस। सो दिस इज VW, सो दिस इज ऑल्सो VW। सो VW डिवाइडेड बाय VR और वी कैन से CA डिवाइडेड बाय OA, VW डिवाइडेड बाय VR एंड tan बीटा is equals to VW that is 35 divided by 12 and 35 divided by 12, यहाँ पर इसको आप सोल्व करोगे। सो आपका बीटा दैट इज हो जाएगा tan इनवर्स 35 डिवाइडेड बाय 12। सो इसको यहाँ पर आप सोल्व कर सकते हैं और जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पर आपको बीटा की वैल्यू मिलेगी tan इनवर्स 0.34 और 0.34 जो वैल्यू होती है वो बेसिकली 90 डिग्री पर होती है। सो आप टेबल से चेक कर सकते हैं। सो tan इनवर्स 19 डिग्री। सो यहाँ से आपका जो बीटा है दैट इज 19 डिग्री। तो मतलब अगर आपको सेफ होना है तो आपको जो आपका अम्ब्रेला है वो कितने एंगल पर रखना होगा, आपका जो अम्ब्रेला है दैट शुड बी ऑन 19 डिग्री। तो ये है अल्टरनेट एंगल है, दोनों एंगल बराबर है, तो आपको वर्टिकल के रेस्पेक्ट में जो आपका अम्ब्रेला है वो 90 डिग्री के एंगल पर रखना पड़ेगा इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम द रेन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। सो ए मैन इज वॉकिंग ऑन ए रोड विद स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर
एक मैन है जो कि वॉक कर रहा है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। सो मान लेते हैं वो इधर, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, वेस्ट एंड दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। सो मान लेते हैं वो साउथ डायरेक्शन में मूव कर रहा है, या फिर इस डायग्राम में हमने उसको ईस्ट तरफ माना है, तो सपोज वो ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है तो आप किसी भी डायरेक्शन में मान सकते हैं। सो एक बंदा है जो कि मूव कर रहा है टुवर्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन। सो वीएम जो है वो उसके मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, अभी बारिश हो रही है, रेन ड्रॉप्स फॉलिंग विद स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर। तो रेन ड्रॉप्स नीचे की तरफ गिरेगी तो वर्टिकली डाउनवर्ड, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन। तो ओबी वेक्टर रेन की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो अब देखिए यहाँ पर मैन भी मूव कर रहा है और रेन भी मूव कर रही है, तो हमको निकालनी है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो ऑब्जर्वर हो गया मैन, दोनों मोशन में है, तो मैन की जितनी वेलोसिटी है उसकी जस्ट अपोजिट वेलोसिटी हम सुपर इम्पोज कर देंगे। सो दिस इज वीएम एंड दिस इज माइनस वीएम। अब ए तो हो गया इससे रेस्ट में, और जो बी है उसकी दो वेलोसिटीज हो गई, एक तो वी आर और एक वीएम। सो मतलब रेन के पास दो वेलोसिटीज हो गई, वी आर और वीएम। दोनों का आप रिजल्टेंट निकालोगे, ये आ गया आपका रिजल्टेंट पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग। सो वी आर एम जो है ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। सो इस तरीके से यहाँ पर आप इसको सोल्व कर सकते हैं। सो देखिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर दी हुई है वेलोसिटी ऑफ मैन। सो वेलोसिटी ऑफ मैन दैट इज 3 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद आपको दी हुई वेलोसिटी ऑफ रेन दैट इज 4 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पर दोनों के बीच में जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री है। सो इस केस में अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है वी आर एम, तो वो आपका हो जाएगा अंडर रूट वी आर का स्क्वायर प्लस वी एम का स्क्वायर प्लस 2 वी आर वी एम कोस 90 डिग्री। सो वो 0 हो गया। सो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल्स टू वी आर। सो वी आर जो है आपका है 3, सो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दैट इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन अंडर रूट 9 प्लस 16 दैट इज अंडर रूट 25 एंड वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज 5 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब जो मैन है उसको लगेगा जैसे रेन है वो कितनी स्पीड से आ रही है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है, ठीक है। हालांकि रेन की स्पीड यहाँ पर कम है। इसके बाद डायरेक्शन, दैट इन विच डायरेक्शन द मैन शुड हेल्ड अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम रेन। अपने आप को रेन से बचाने के लिए उसको किस डायरेक्शन में एंगल यहाँ अम्ब्रेला रखना पड़ेगा। सो इसकी डायरेक्शन, यहाँ पर डायरेक्शन के लिए आप निकाल दो tan थीटा। वहाँ पर हमने एंगल बीटा माना था, यहाँ पर हमने थीटा मान लिया। सो tan थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। सो मीन्स वीएम डिवाइडेड बाय वी आर, दैट इज वीएम इज 3, सो 3 डिवाइडेड बाय 4 एंड थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/4 एंड थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/4 इज 0.75 एंड थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पर tan इनवर्स 0.75 होता है tan 37 डिग्री पर। सो tan से tan इनवर्स कैंसिल एंड थीटा इज 37 डिग्री। सो मतलब अपने आप को बारिश से बचाने के लिए उसको कितने एंगल पर रखना पड़ेगा अम्ब्रेला। ये अगर 37 है तो ये भी 37 है, तो उसको वर्टिकल के रेस्पेक्ट में या नॉर्थ के रेस्पेक्ट में 37 डिग्री के ऊपर अम्ब्रेला रखना पड़ेगा इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द रेन। ओके, सो ये हमारा रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट था। सो आई थिंक आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुआ होगा। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।